अस्सलामुअलैकुम, सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत दिनों व्लॉग आ रहा है क्योंकि अभी बीच में मेरी नंद आई हुई थी और क्या नाम है, और दोनों बच्चियाँ आई हुई थी। तो जिस दिन वो आई थी बेचारी हानिया और इज़मा, उस दिन इतना वो माशाल्लाह से खेलियाँ फ़ान के साथ कि उनको रात को चढ़ गया बुखार, और इस वजह से व्लॉग भी नहीं बना पाई 2-3 दिन, क्योंकि उस बेचारी को बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया था। फिर उसकी मम्मा गई थी, उनको बता दिया था, तो उस वजह से फिर उसको वो डॉक्टर के पास ले गई, तो उन्होंने बोला 102 इसको बुखार है। तो इस वजह से व्लॉग नहीं बना पाई। और क्या नाम है, अभी बज रहे हैं सुबह के 5:08, और मैंने तहज्जुद भी पढ़ ली है, नमाज़ भी पढ़ ली है। कामयाब भी अभी थोड़ी देर बाद उठ जाएंगे क्योंकि उनको कंपनी जाना है, आज हफ्ता है। सुबह की चल रही थी, तो अभी थोड़ी देर बाद वो उठ जाएंगे, फिर वो कंपनी चले जाएंगे। तो उनका पराठा वराठा सब बना के तैयार कर दिया है। अफ़ान भी सो रहा है और पापा भी सो रहे हैं। बस पापा की थोड़ी बहुत तबीयत ठीक नहीं है, उनको हाँ लियाकताबाद याद आ रहा है। तो उनको यही कह दिया जाता है कि वो क्या नाम है, चाबी मेरे पास नहीं है, या तो घर बिक गया। तो वो अगर घर बिक गया तो ये वो बोलते हैं कि हिस्सा कहाँ है मेरा हिस्सा। तो हम बोलते हैं आपका हिस्सा ना चाचा जान के पास है, आप उनसे ले लीजिएगा क्योंकि हमारे पास तो है नहीं। तो कहने लगे अच्छा ठीक है। फिर अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने अपना फ़ोन ऐसा फेंका कि वो चारपाई के नीचे चला गया था, लेकिन मैंने उठा लिया था कि उन्होंने ना मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने उठा के छुपा दिया। तो वो मुझसे रोज़ पूछते, तो मैं उनको यही कहती हूँ आपने ऐसा फ़ोन फेंका कि वो बाहर चला गया है, और ना तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि आपने ऐसा फ़ोन फेंका कि क्या नाम है वो मिला नहीं, मैंने कामरान को भी भेजा, तो इसलिए। तो वो कहते हैं अच्छा यार। तो मैं कहती हूँ आपने फेंका ही क्यों, आपको इतना गुस्सा क्यों आता है, और आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप फिर भी इतना गुस्सा करते हो। तो फिर अभी वो बाइक का होने लगा कि बाइक की चाबी कहाँ है, बाइक कहाँ है। मैंने आपकी बाइक तो नीचे खड़ी हुई, लेकिन चाबी मुझसे गुम हो गई। कहें तुमसे एक चाबी नहीं संभाली गई। तो मैंने कहा कि ना अरे यार वो मेरे बैग से निकल गई ना, मैं उस दिन कहीं जा रही थी तो मेरी बैग के जब खुली रह गई तो उसमें से निकल गई। तो 2-3 दफ़ा जब मैंने उनको ये कहा कि मेरे ऐसे चाबी गुम हो गई, तो उन्होंने फिर बाइक का भी बोलना छोड़ दिया। तो अभी 2-3 दिन पहले कह रहे थे कामी को कि ना वो जो नीचे जो बाइक रखी हुई है, जो मेरी जो बाइक है ना वो तुम ले लो। तो कहने लगे क्यों आप नहीं चलाएंगे क्या? कहें नहीं मैं नहीं चलाऊँगा। तो मैंने कहा मुझे दे दें, मैं उनसे कहती हूँ कि आप मुझे दे दें, मैं चला लूँगी, और ना मैं सीख लूँगी और मैं ख़ुद चला लूँगी। कामी के पास तो बाइक है ना। तो वो कहने लगे हाँ हाँ तुम ले लो और ना तुम चला लेना। तो मैंने कहा चलो अब मैं अपना हर काम खुद करूँगी, बाइक पे जाऊँगी, बाइक पे आऊँगी, जहाँ भी मुझे जाना आना होगा तो मुझे कामी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ अभी तो मैं सिखा रहा हूँ मैं बाइक चलाना, पता चला किसी को ठोक दिया तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो ये है क्या, अभी हवा भी चल रही थी थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी थोड़ी हवा रुक गई है। अभी रात में माशाल्लाह से भी बहुत अच्छी हवा चल रही थी। अभी कल परसों शायद बुध वाले दिन या शायद मंगल वाले दिन बारिश हुई थी। तो मैंने क्या नाम है, फटाफट हमने जब पर्दे वर्दे लगा दिए थे, और अल्लाह का शुक्र है कि उस साइड पे पानी नहीं गया क्योंकि मशीन वगैरह भी रखी हुई थी और फिर कमरे में भी पानी। तो ये है कि हमने फटाफट पर्दे वर्दे सब साइड किए, तो शुक्र है कि ना कमरे में पानी गया, ना वॉशिंग मशीन ना भीगी। तो अब ये है कि थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, उसके बाद बारिश हुई नहीं। अब यही इंतज़ार है कि बारिश हो तो थोड़ी गर्मी कम हो। गर्मी तो फ़िलहाल यहाँ नहीं होती क्योंकि अल्लाह का शुक्र है हवा इतनी माशाल्लाह से चलती है यहाँ पे। लेकिन अभी रमज़ान से पहले बहुत ज़्यादा हब्स हो गया था, बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने आपको व्लॉग में बताया भी था कि मैं रोज़े रख रही हूँ 3, लेकिन मैंने एक तो रख लिया, और दूसरा जब दूसरा भी रख लिया था। तो क्या नाम है, फिर मेरी पीठ में इतनी ज़बरदस्त मुझे चक्कर आना शुरू हो गया, तो मैंने रोज़ा खोल दिया। तो अभी ऐसे ही कल भी इतनी ज़बरदस्त गर्मी हो रही थी, और परसों भी जब ये लोग सब गए हैं, रीमा
इज़्मा हानिया जब उस दिन भी, हालांकि मैं रोक रही थी उसको, तो पर वो कह रहे थे कि नहीं भाभी फिर बारिश हो जाएगी तो क्या नाम है, फिर मेरा सब किचन विचन में सब पानी आएगा। मैंने कहा चलो इज़्मा को छोड़ दो, मैं इतवार को छुड़वा दूँगी। तो उसने बोला नहीं यार, इस बाबा ना इसके बहुत ना बोलेंगे कि तुम उसको वहाँ छोड़ कर आ गई। तो मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं। और क्या नाम है, फिर वो लोग चले गए थे। फिर मैंने फ़ोन उसका आ गया था थोड़े तकरीबन 1 घंटे बाद कि हम भाभी पहुंच गए हैं। ये है कि गर्मी थी लेकिन हवा लग रही थी। मैंने कहा चलो ये तो अच्छी बात है। मैंने तो कहा था आपको रुक जाओ, आप इतवार को चले जाना। कहीं नहीं नहीं कोई बात नहीं। और ना मैंने कहा, फिर अफ़ान इतना रो रहा था कि इजमा चली गई, इजमा चली गई, मुझे छोड़ के चली गई। मैंने कहा अच्छा भाई मैं तुम्हें लेके चलूँगी। नहीं कह रहा इजमा चली। मैंने कहा अरे इजमा को मैं बुला दूँगी, तुम ना फ़िक्र मत करो। कि नहीं, इतनी इतनी देर 1 घंटा रोया वो, इतनी देर में चुप 1 घंटा वो रोया कि इजमा चली गई। मैंने कहा अरे मैं इजमा के पास तुम्हें ले जाऊँगी, तो लेकिन वो तो भाई चुप होने का नाम ही नहीं लिया उसने बिल्कुल भी। नहीं मैं जाऊँगा। सीढ़ियों से मैं पकड़ के लेकर आई उसको। तो फिर जब मैंने उसको बताया रीमा को कि मेरा खुद भाभी दिल, जब वो रो रहा था ना तो मेरा खुद दिल है इतना अजीब सा होने लगा कि मैंने कहा देखो मैं छोड़ कर जा रही हूँ उसको। अगर चलो यहीं 1-2 गली का फ़र्क होता ना तो मैं इसको ले जाती और बाद में छोड़ देती। मैंने कहा ये तुम्हारे साथ चला तो जाता, लेकिन फिर वही बात, इतनी दूर से छोड़ने कौन आता। और ये है कि अम्मी के घर में भिजवा देती हूँ। अभी अब काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 महीने 3-4 महीने पहले की बात है। तो मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, तो मैंने उसको अम्मी के घर छुड़वा दिया था। तो अल्लाह का शुक्र है, चलो वो तो यहीं करीब था। अगर वो रोता भी तो चलो रिबाल या साथ में से कोई छोड़ने आ जाता, लेकिन इतनी दूर से तो और क्या नाम है, इज़्मा से इतनी मोहब्बत, तो हानिया उनसे इतनी मोहब्बत करती हैं और हानिया की पिटाई होती है। मैंने फिर जब हानिया की तबीयत भी ठीक नहीं थी तो हानिया को और छुड़ाने के लिए वो उसकी चप्पलें उसने बाहर फेंक दी और फिर हानिया ने थप्पड़ मारा। मैंने कहा सही किया। तो नहीं मामी इसने मेरी चप्पलें फेंक दी। मैंने कहा अफ़ान। तो फिर इज़्मा बेचारी नीचे गई, चप्पलें लेकर आई हानिया की। कह रहा मैंने नहीं फेंकी, इजमा ने फेंकी है। तो मैंने कहा इजमा क्यों फेंकेगी, तो नहीं मैंने नहीं फेंकी, इजमा ने फेंकी है। मैंने कहा अच्छा। तो फिर जब वो जाने वाले हुए इजमा हानिया अपने घर पे, तब हानिया से उनकी दोस्ती हुई और ना क्या नाम है, हानिया को खूब प्यार करा उन्होंने, हानिया चलो और ना घर चलो। मैंने कहा अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यहीं रुको। तो एंड में हानिया से जाके दोस्ती हुई, वरना जितने दिन वो हानिया यहाँ रही जुमेरात तक हानिया की। तो एंड में जब वो जाने लगी तो उनसे थोड़ी बहुत दोस्ती हुई। और सुबह का जो मंज़र होता है ना वो इतना ज़बरदस्त होता है कि तो अब मैं भी थोड़ी देर जाके लेटूँगी। फिर ये है कि 9 बजे दोबारा, मैंने 9 बजे का अलार्म लगाया हुआ है कि फटाफट उठ के, वैसे कोई काम है नहीं, सफाई वफाई तो मैंने रात में ही कर ली थी सारी, लेकिन सिर्फ सहन झाड़ना है तो इसलिए कमरे की सफाई तो मैंने रात में कर ली थी। तो ये है कि मैं आपसे फिर थोड़ी देर बाद, तो ये है कि अभी मैं भी जाके लेट रही हूँ। 5:19 हो रहे हैं, फिर 9 बजे उठना है। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। जी दोपहर के बज रहे हैं 2 और क्या नाम है, सुबह 9 बजे उठ गई थी मैं, नाश्ता वाश्ता कर लिया था, सफाई भी हो चुकी है, ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ ली है, पापा को भी नाश्ता करा दिया था। पापा थोड़ा देर से उठे थे तो तकरीबन 12 बजे, तो उनको भी नाश्ता वाश्ता करा दिया मैंने। अब मेरे सिर्फ 2 काम रह गए हैं, शाम का खाना बनाना है और आटा गूंदना है बस। और कामरान आते वक्त पानी ले आएंगे। तो सफाई भी हो चुकी है मेरी घर की, झाड़ू वगैरह सब रेडी है माशाल्लाह से। हवा आज बहुत बेहतर चल रही है, नहीं तो परसों इतनी गर्मी थी
कि किचन में खड़े होने का दिल भी नहीं चाह रहा था। अल्लाह का शुक्र है आज थोड़ी ठंडी हवा चल रही है। और अफ़ान की जो मस्तियाँ वो तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, अभी भी कुछ कर रहे हैं। और ये है कि मैंने अपने बालों का कलर फिर चेंज कर लिया है। पहले गोल्डन था, अब कलर चेंज करा है मैंने। तो वो भी मैंने अपनी जो नंद आई हुई थी तो मैंने उनसे बोला कि यार आप मेरे ना बालों पे कलर कर दो, वैसे भी कड्डाम हुआ हुआ है, बस कलर करना है। तो उन्होंने मेरे बालों पे कलर कर दिया और बालों का कलर ऐसा है जैसे मेहंदिया टाइप या जो मेहंदी का जैसे मैंने ये शॉल ओढ़ी हुई ना, बिल्कुल ऐसा ही कलर आया हुआ है मेरे बालों का भी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और क्या नाम है, काफ़ी ने नहीं करवाया क्योंकि काम मैंने बोला मैं बाद में करवाऊँगा, तो मैंने कहा चले आप ठीक है बाद में करवा लीजिएगा। मैंने करवा लिया और बहुत ज़बरदस्त कलर आया जी। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। दोपहर के बज रहे हैं 3:16 और क्या नाम है, अभी परसों ब्लॉग पूरा नहीं हुआ था तो उसी को इसमें मिलाऊंगी। दूसरा ये कि अल्लाह का शुक्र है जोहर की नमाज़ भी पढ़ ली है, कामरान हाँ चले भी गए हैं कंपनी, उनकी आज नाइट लगेगी, वो सुबह आएंगे। और अफ़ान जो है वो, अब मैं अफ़ान को सुनाने की तैयारी कर रही हूँ दोपहर की। अभी तो वो अकेले ले बैठे हुए यहाँ पे। अफ़ान तो ये है कि अभी अफ़ान को सुलाऊँगी, फिर क्या नाम है शाम के लिए थोड़ा खाना वाना बनाऊँगी। कल तो मैंने थाली बनाई थी आलू की, तो वो अभी दोपहर में चावल थे तो काम में ही वो खाने को भी जी। शाम के बज रहे हैं 6:40 और लाइट तकरीबन 3:30 बज की गई अभी आई है। और क्या नाम है अफ़ान सो रहा है, मैं ग्रीन टी पी रही हूँ, पापा लेटे हुए हैं वहाँ पर। और ये है कि अभी बस थोड़ी देर में मैं खाना वाना बनाऊंगी क्योंकि मैं सो गई थी, नींद आ गई थी मुझे। तो क्या नाम है मैं सो गई थी तो अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, नमाज़ पढ़ी ऐसे कि अभी मगरिब का टाइम हो जाएगा तो फिर मगरिब भी पढ़ूँगी। किचन भी ऐसे ही पड़ा हुआ है और क्या नाम है अभी सिर्फ बर्तन तो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ बर्तन धोने जल्दी से धुल जाएंगे वो तो, बस खाना बनाना। और क्या नाम है 2 दिन से तो चावल ही बना रही थी, आज सोच रही हूँ दाल बना लूँ और कल की देखी जाएगी। तो ये फिर मैं आपसे थोड़ी देर जी। रात के बज रहे हैं 10:36 और 8:30 बजे लाइट चली गई थी मेरे ख्याल से 8:30 बजे ही गई है लाइट। और अभी आई है तकरीबन 10:30 पे, क्योंकि खाना बन गया था, बस रोटी बनानी है। तो अब बस रोटी बनाऊंगी और अफ़ान यहाँ बैठे हुए हैं, शरारतें कर रहे हैं। और कामी की भी नाइट में लगी, कामी भी आ जाएंगे। पापा बाहर लेटे हुए चपाई पे। और ये है कि बस रोटी डाल के फिर पापा को खाना खिलाना है, क्योंकि लाइट चली गई थी 8:30 पे और चार्जिंग लाइट भी नहीं चल रही थी। वो चार्जिंग लाइट भी बहुत स्लो हो चुकी थी, इस वजह से। एक तो लाइट वालों ने बड़ा बंद करके रखा है, समझ में ही नहीं आता कि क्या नाम है कब बंद कर देते हैं और कब दे देते हैं। और अभी मैंने ईशा की नमाज़ भी नहीं पढ़ी है, बस व्लॉग एंड करके फिर मैं ईशा की नमाज़। तो ये है कि अब मैं व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ क्योंकि रोटी डालनी है, उसके बाद मुझे नमाज़ पढ़नी है पापा को खाना खिलाने के बाद। फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी आप सबसे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना सब बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।